हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 40वां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट पर डिटेल में बात कर चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट से सेंटेंस कैसे बनता है, उसे हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें। क्योंकि इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट पर बात करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट से सेंटेंस कैसे बनता है, हम उसे समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक पर बात करूं, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट से सेंटेंस कैसे बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट दो वर्ड से बना है, एक फ्यूचर है, एक इंडेफिनिट है। फ्यूचर का मतलब क्या है, यानी वो वक्त जो अभी आया नहीं है, जो आने वाला समय है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। और इंडेफिनिट किसे कहते हैं? इंडेफिनिट का मतलब क्या है, जो डेफिनिट ना हो, यानी उसमें टाइम कोई खास ना हो, टाइम मुतय्यन ना हो, उसको क्या कहते हैं हम? इंडेफिनिट कहते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का मीनिंग क्या हुआ? ऐसा काम जो अभी हुआ नहीं है बल्कि वो होने वाला है, लेकिन कब होगा ये हमें पता नहीं है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, यानी ऐसा काम जो अभी हुआ नहीं है बल्कि होने वाला है, लेकिन कब होने वाला है उसके बारे में कोई पता नहीं चलता है। सिर्फ इतना पता चलता है कि काम अभी हुआ नहीं है, वो होगा, लेकिन कब होगा ये हमें पता नहीं चलता। उसी को क्या कहते हैं हम? फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे वो यहाँ आएगा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, वे लोग घर जाएंगे, तुम मेरी मदद करोगे। तो ये ऐसे सेंटेंस है जिससे हमें पता चलता है कि काम अभी हुआ नहीं है बल्कि होने वाला है, लेकिन कब होगा, कितना देर बाद होगा, बहुत बाद में होगा या अभी होगा, ये इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है और फ्यूचर इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट को हिंदी और उर्दू में कैसे पहचानते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है? अगर हिंदी और उर्दू के सेंटेंस के लास्ट में अगर गा, गी, गे हो तो वो क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे वे लोग यहाँ आएगा, गा है। तुम यहाँ रहोगे, गे है। वो यहाँ आएगी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की निशानी या पहचान क्या है? कि हिंदी और उर्दू के सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे हो। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है और इससे सेंटेंस कैसे बनता है, अब हम उसे समझते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल या शैल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। विल और शैल कहाँ लगाते हैं ये तो आपको पता है। अगर जिसको नहीं पता है, फर्स्ट टाइम देख रहा है, उसके लिए हम बता देते हैं। इंग्लिश के ग्रामर के हिसाब से आई और वी हो तो उसके लिए क्या यूज होगा? शैल होगा। इसके अलावा जितना भी है, ही है, शी है, दे है, यू है या वी, या इसके अलावा जो कुछ भी है, सबके लिए क्या यूज होगा? विल होगा। शैल सिर्फ आई और वी के लिए यूज होगा। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में या स्पोकन इंग्लिश में शैल का यूज कम हो गया है। शैल का यूज कम हो गया, सिर्फ विल का यूज रह गया। सब चीज के लिए विल ही का यूज होता है, लेकिन ग्रामर में आई और वी के लिए शैल लगाते हैं। जैसे वो यहाँ आएगा, ही विल कम हियर। तुम घर जाओगे, यू विल गो टू हाउस।
तुम घर जाओगे। मैं उसे पढ़ाऊँगा। आई शैल टीच हिम। मैं उसे पढ़ाऊँगा। हम लोग यहाँ काम करेंगे। वी शैल वर्क हियर। तो यहाँ शैल आई और वी के लिए शैल लगा है। अगर यहाँ हम विल लगा देंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में अब विल ही का यूज हो रहा है, लेकिन ग्रामर में शैल यूज हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ शैल लगा दिया है। वे लोग तुझे बुलाएंगे। दे विल कॉल यू। वे लोग तुझे बुलाएंगे। तो ये जो अभी सेंटेंस बना ये किसमें था? फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अगर हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल या शैल, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वो घर नहीं जाएगी। शी विल नॉट गो टू हाउस। मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। आई शैल नॉट टीच हिम। वे लोग यहां नहीं आएंगे। दे विल नॉट कम हियर। तुम मुझसे नहीं मिलोगे। यू विल नॉट मीट मी। तुम मुझसे नहीं मिलोगे। और अगर हमें फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो और उसका सिंपल क्वेश्चन बनाना हो। सिंपल क्वेश्चन क्या होता है? ऐसा सवाल जिसका जवाब यस और नो में आए। जैसे क्या तुम घर जाओगे? क्या वो यहाँ नहीं आएगा? क्या मैं खाना नहीं बनाऊंगा? तो ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम हाँ और नहीं में देंगे तो हो जाएगा। जब हमें फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल क्वेश्चन बनाना हो तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले विल या शैल लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वो घर जाएगी? क्या मैं तुमसे मिलूंगा? शैल आई मीट यू? क्या मैं तुमसे मिलूंगा? क्या वे लोग गाड़ी खरीदेंगे? विल दे बाई वैन? क्या वे लोग गाड़ी खरीदेगा? क्या तुम नहाओगे? विल यू बाथ? और अगर हमें इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले विल या शैल लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वो मुझसे नहीं मिलेगी?
विल शी नॉट मीट मी, क्या वे लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? विल दे नॉट हेल्प यू, क्या वे लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? क्या तुम चोरी नहीं करोगे? विल यू नॉट स्टील, क्या तुम चोरी नहीं करोगे? क्या मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा? शैल आई नॉट टीच हिम, क्या मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा? और अगर हमें फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना हो, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन या ऐसा सवाल जिसका जवाब हम यस और नो में या हाँ और नहीं में देना चाहेंगे तो नहीं होगा, हमें वजह बतानी पड़ेगी। तुम कहाँ रहोगे? वे लोग क्या खाएंगे? कौन यहाँ आएगा? तो ये ऐसा सेंटेंस है, इसका जवाब यस और नहीं नो में नहीं होगा, बल्कि इसका हमें प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा, वजह बतानी पड़ेगी। अगर हमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना हो तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे तुम कहाँ रहोगे? वेयर विल यू लिव, वे लोग क्या खाएंगे? व्हाट विल दे ईट, कौन यहाँ आएगा? हु विल कम हियर, मैं किसको देखूंगा? होम शैल आई सी। और अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तुम क्या नहीं खाओगे, क्या होगा? व्हाट विल यू नॉट ईट, तुम क्या नहीं खाओगे? वे लोग कहाँ नहीं जाएंगे? वेयर विल दे नॉट गो, वे लोग कहाँ नहीं जाएंगे? वह किससे नहीं मिलेगा? हम विल ही नॉट मीट, कौन यहाँ नहीं आएगा? हु विल नॉट कम हियर। आई होप कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है और फ्यूचर इंडेफिनिट से सेंटेंस कैसे बनता है सब समझ में आ गया होगा। लेकिन सिर्फ समझना काफी नहीं है, बल्कि आपको समझने के साथ इसमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ समझ लेंगे, उससे क्या होगा? इंग्लिश आपको बोलनी नहीं आएगी। समझ के आप 2 दिन में भूल जाएंगे और आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है।
तो अब इससे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे, फिर विल, फिर उसके बाद कोई वर्ब लगा देंगे, फिर इसमें पढ़ेंगे। ही विल रीड, वो पढ़ेगा। शी विल रीड, वो पढ़ेगी। दे विल रीड, वे लोग पढ़ेंगे। यू विल रीड, तुम पढ़ोगे। आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा। वी विल रीड, हम लोग पढ़ेंगे। रीड से हो जाए तो अब दूसरा लगाइए। ही विल कम हियर, वह यहाँ आएगा। शी विल कम हियर, वो यहाँ आएगी। दे विल कम हियर, वे लोग यहाँ आएंगे। यू विल कम हियर, तुम यहाँ आओगे। आई विल कम हियर, मैं यहाँ आऊँगा। वी विल कम हियर, हम लोग यहाँ आएंगे। और जब इससे हो जाए तो इसके बाद आप नेगेटिव वाला भी करेंगे। नेगेटिव के लिए क्या, यहाँ सिर्फ नोट लगा देंगे और फिर वर्ब जोड़ देंगे। ही विल नॉट ईट, वो नहीं खाएगा। शी विल नॉट ईट, वो नहीं खाएगी। दे विल नॉट ईट, वे लोग नहीं खाएंगे। यू विल नॉट ईट, तुम नहीं खाओगे। आई विल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा। वी विल नॉट ईट, हम लोग नहीं खाएंगे। अब ईट के बाद दूसरा वर्ब लगा दो। ही विल नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं बनाएगा। शी विल नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं बनाएगी। दे विल नॉट कुक फूड, वे लोग खाना नहीं बनाएंगे। यू विल नॉट कुक फूड, तुम खाना नहीं बनाओगे। आई विल नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाऊंगा। वी विल नॉट कुक फूड, हम लोग खाना नहीं बनाएंगे। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन वाला भी करेंगे। क्वेश्चन वाला के लिए क्या है, सबसे पहले यहाँ विल लगा देंगे, फिर ये सब वैसे ही रहेगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब। विल ही सी, क्या वो देखेगा। विल शी सी, क्या वो देखेगी। विल दे सी, क्या वे लोग देखेंगे। विल यू सी, क्या तुम देखोगे। विल आई सी, क्या मैं देखूंगा। विल वी सी, क्या हम लोग देखेंगे। और अगर निगेटिव का करना हो तो फिर इसका यहाँ नोट लगा देंगे। विल ही नॉट सी, क्या वो नहीं देखेगा। विल शी नॉट सी, क्या वो नहीं देखेगी। विल दे नॉट सी, क्या वे लोग नहीं देखेंगे। विल यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देखोगे। विल आई नॉट सी, क्या मैं नहीं देखूंगा। विल वी नॉट सी, क्या हम लोग नहीं देखेंगे। एटलीस्ट आप कम से कम 10 वर्ब से इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। और सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर क्वेश्चन वाला, फिर क्वेश्चन में नेगेटिव वाला। और इससे आपकी फ्लो बढ़ेगी, इंग्लिश में स्पीड आएगी। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बोलना आएगा, और अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। अगर इसके बावजूद भी आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।